नमस्कार, मैं हूं नितिन दीवान लेकर हाजिर हूं इस वक्त की जो हम चर्चा करेंगे महंगाई का महाविस्फोट। देश में महंगाई का दबाव अब तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अप्रैल 2026 में देश की थोक महंगाई दर यानी WPI होलसेल पे जो हम सामान खरीदते हैं वो 8.30 यानी कि 8.5 के करीब पहुंच गई है, जबकि मार्च में यानी कि हम 3 महीने पहले चले तो इसका आंकड़ा सिर्फ 3.88 यानी 3.5% के करीब था। यानी कि 42 महीनों में देखें तो सबसे ज्यादा हाई ये हो गया, 3.5 का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में रोजमर्रा की चीजों पर कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है। इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान ईंधन सेक्टर का रहा है। फ्यूल एंड पावर महंगाई मार्च में सबसे ज्यादा 1% से उछलकर अप्रैल में 24% तक पहुंच गई। यानी कि जो मार्च में महज 1.5% थी वो उछलकर सीधा 24.71% पहुंच चुकी है। वहीं कच्चे तेल की थोक महंगाई 88% से ऊपर दर्ज की गई है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच जहां दुनिया भर के देश भारी महंगाई से जूझ रहे हैं, वहीं भारत में भी महंगाई एक महीने के भीतर 3.40 से बढ़कर 3.48 हो गई है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने मंगलवार को जो आंकड़े पेश किए उनके अनुसार नई CPI सीरीज पर आधारित देश की खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2025 की तुलना में अप्रैल 2026 में बढ़कर 3.48% दर्ज की गई। इसी महीने चांदी के आभूषण सबसे ज्यादा महंगे बिके। गोल्ड महंगा बिका। सिल्वर ज्वेलरी कीमतों में 144% तक का उछाल आ गया। तो वहीं दूसरी ओर सोने के आभूषण 40% की बढ़ोतरी देखी गई। डॉलर के मुकाबले रुपया और गिरा है, 95 रुपये तक डॉलर पहुंच चुका है। अब तक के न्यूनतम स्तर पर है। एक महीने के अंदर 3 रुपए की गिरावट आई है। तो चौतरफा महंगाई का मार पड़ रही है और होल सेल प्राइस इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। कुछ ग्राफिक्स हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आखिर आंकड़ों का खेल है क्या, ये आंकड़े किस तरीके से प्रभावित करते हैं। 42 महीने का रिकॉर्ड टूटा है। होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है थोक में, यानी कि जो भी हम थोक का सामान खरीदते हैं उनमें पेट्रोल, डीजल, LPG कई गुना आगे बढ़े हैं। महंगाई मार्च में अगर 1% 1.5 थी तो उछलकर वो अभी आगे। पेट्रोल 32.40% महंगा हुआ है। तो काफ़ी रिकॉर्ड जो टूटे हैं। इसके साथ साथ डीजल 25.19% की बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में 4.62% महंगाई हुई है। सोना चांदी के भाव में लगातार इजाफा हो रहा है। चीनी का एक्सपोर्ट रोक दिया गया है। दूध के दामों में इजाफा हुआ है। तो हर चीज में कह सकते हैं कि महंगाई का असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। हम ये किनारा नहीं कर सकते, सोने चांदी तक ही सीमित नहीं रख सकते। और ऊपर से ये जो आंकड़े आए हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के, ये कहीं ना कहीं सीधा बता रहे हैं कि अब आगे की डगर आसान नहीं है, क्योंकि जब थोक में महंगाई बढ़ती है, हालांकि अभी कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं हुई है, लेकिन बाद में ये कंज्यूमर तक भी पास ऑन हो जाएगी। इसके साथ एक कुछ और ग्राफिक दिखा रहे हैं। ईरान संकट और खाड़ी देशों में तनाव की वजह से महंगाई बढ़ी है। ऊर्जा की लगातार जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। तो इसके साथ साथ अल नीनो के कारण, अल नीनो यानी कि बारिश की कई बार कमी हो जाती है तो अल नीनो इफेक्ट होता है, उसकी वजह से कीमतें बढ़ी। वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है कई महीनों से। बड़ी मुश्किल से वहाँ जहाज कोई निकल रहा है। ईरान संकट और खाड़ी देशों में तनाव चल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इम्पैक्ट कंज्यूमर को ही पड़ना है, क्योंकि होलसेल पे। आज हमारे साथ कई मेहमान जो है जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तमाम मेहमानों से हम रूबरू करा दें। करण नंदा, मीडिया संयोजक हिमाचल BJP से, भाजपा का पक्ष रखेंगे। भूषण रोहटा हिमाचल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर राजेश चान्ना आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और राजीव सूद जो है वित्त मामलों के जानकार हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। सबसे पहले नंदा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि थोक महंगाई दर बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं काफिले से गाड़ियाँ कम हो रही हैं, बाहर ना जाओ, सोना ना खरीदो 1 साल तक। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई पर ज़्यादा असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो क्या कहेंगे, क्या ये जो मेजर्स प्रधानमंत्री बता रहे हैं इनसे कोई असर जल्दबाजी में दिखेगा, अभी दिखेगा, या दूरगामी इसके परिणाम होने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो हमेशा दूरगामी रही है। और जो हिमाचल प्रदेश और प्रदेश
में जिस प्रकार की चीज़ें घटने वाली होती है और देश के अंदर जितनी भी स्टेट्स है उसको जो है कहीं ना कहीं जो है वो प्रधानमंत्री जी अच्छे से मॉनिटर करते हैं। कोई बड़े टॉपिक्स जो है वो सामने आए हैं और जिस प्रकार से आपने देखा है कि किस प्रकार से जो है इंटरनेशनल सिचुएशन पूरी जो है वो राष्ट्रीय पटल पर चल रही है और सारे आपकी जो ये चीज़ें चल रही है, इसका आप देखेंगे किस प्रकार से भी नेशंस जो है वो वॉर टाइप सिचुएशंस में जाती है तो किस प्रकार से जो है आपका जो है जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से जो है अभी ऑयल की समस्या जो है वो सामने आई थी जब आपकी जो ईरान और आपकी जो यूएस की लड़ाई चली थी, उसकी वजह से किस प्रकार से जो है वो एलपीजी सिलेंडर से लेकर जो है वो ऑयल वगैरह कितने मुश्किल से जो है भारत लाया था और ये भी उपलब्धि थी भारत की एंड रिलेशंस थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो ये ऑयल वगैरह आ पाया। इसमें स्पष्ट हम रूप से ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो करते हैं वो हमेशा सोच के करते हैं और जनहित में करते हैं। आज भी जो है 140 करोड़ देशवासी जो है वो प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और अगर उनकी जो अपील से लेके उनके जो भी डिसीजंस होते हैं उनको आम जनरल पब्लिक जो है वो अच्छे से जो है उसको अप्रिशिएट करती दिखाई देती है। बाकी विपक्ष और बाकी जो है वो केवल मात्र राजनीतिक मुद्दे बनाने का प्रयास करते हैं। केवल मात्र यही मेरा पक्ष तक बढ़ गई है WPI, तो उसका असर तो कहीं ना कहीं दिखेगा। देखिए ऐसा है कि ये पहले नहीं हुआ है। आप देखेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द यूपीए रेजीम तो उस टाइम जो है वो 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी जो है उससे हमारा भारत जाना जाता था और उस टाइम जो है हमारी 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो होती थी, आज 4th लार्जेस्ट है। वो कहीं ना कहीं जंप करता दिखाई दिया है। आज वर्ल्ड कंडीशंस कुछ ऐसे है, पर मैं अगर आपको फॉरेंसिक एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में बात करूंगा तो यूपीए रेजीम के टाइम पे ये $313 बिलियन हुआ करते थे और आज बीजेपी रेजीम में जो है ये $700 बिलियन है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है एक रिजर्व हमारा बढ़ता दिखाई दिया है। ये सशक्त नेतृत्व का कमाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी पैसा खर्च होता है और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश का अगर आप देश के हर एक प्रदेश की बात करें, चाहे वहां पे कांग्रेस या किसी और की गवर्नमेंट भी हो, पर वहां पे भी डेवलपमेंट हुआ है। वो पैसा जो है केंद्र बड़ी मात्रा में प्रोवाइड करता है। अगर आप कांग्रेस के टाइम पे देखेंगे, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, तो 12 किलोमीटर प्रतिदिन जो है हाईवे बना करता था। आज भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे जो है 28 किलोमीटर प्रतिदिन का हाईवे बन रहा है। और इस प्रकार की जो सिचुएशंस है, चाहे हमारे के ऊपर थोड़ा इकोनॉमिक क्रंच भी महसूस हो रहा है, पर डेवलपमेंट को रोका नहीं गया है। ये आज भी उसी गति से चल रही है जिस गति से ये इस वर्ल्ड क्राइसिस के अंदर जो है वो पहले चल रही थी। और इसी प्रकार जो है रेलवेज में भी बहुत एक्सपेंस होता है, वो भी सबको जोड़ लेते हैं। भूषण रोहटा कांग्रेस के मारे। भूषण जी, नंदा जी कह रहे हैं कि ये दूरगामी परिणाम है प्रधानमंत्री जो उठा रहे हैं और ये तो आपके टाइम ऐसा उछाल इससे ज्यादा आ चुका है। देखिए, आप एक तरीका देखो कि सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, उसका जवाब कुछ और दिया जा रहा है कि जो भाजपा हो गई है। देखो आंकड़ों से ना, अगर आप जिस तरीके के आंकड़े आपने बनाए हैं, जिस तरीके की आपने जो एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है जवाब देने की, तो उससे ना पेट नहीं भरता है। भाजपा के जो प्रवक्ता है वो सीपीआई को ढाल बना रहे हैं। अगर आप जाके देखोगे कि चाहे कोई भी जो बीजेपी के जो लोग हो गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो लीडिंग जो आप अगर आप इसको इसमें देखोगे, जो लीडिंग इंडिकेटर होता है वो WPI होता है। तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे, अगर जो थोक बाजार हो गया है जिसमें जाके आज जो आग लगी हुई है, तो कल उसकी जो लपटे होगी आपको, वो उसका जो असर हो गया आपको, वो जो रिटेल बाजार है, आपको रिटेल मार्केट आपको उसमें भी देखने को मिलेगा। तो जो प्रोड्यूसर हो गया, जब उसके लिए जो कच्चा तेल हो गया, स्टील हो गया, ईंधन महंगा हो गया है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो उसका जो प्रोडक्ट जाके निकलेगा, तो कहीं वो क्या आपको लगता है कि वो उसको वो घाटे में जाकर बेचेगा। तो ये जो बढ़ती हुई महंगाई की जो बातें हो गई है ना, तो ये आप देख जो भी जाके जो सिचुएशन जाके बनी हुई है, तो इसमें अल्टीमेटली जाकर जो आने वाले वक्त में आपको बहुत महंगाई देखने को मिलेंगी। और ये बिल्कुल एक बड़ा क्लासिक केस है, जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, उसकी आपको जाके चीज इसमें देखने को मिलती है। दूसरी बात होगी ये देखिए, ये ना बार बार कहते हैं कि ये वैश्विक ये क्या नाम जो स्थिति है वैश्विक कारणों की जो उसकी वजह जाके बनी है, यानी कि जो सप्लाई चेन हो गया उसकी वजह जाके बातें करते हैं। तो जो सरकार हो गई है, जो फिस्कल पॉलिसी है, तो उसका इस्तेमाल वो क्यों नहीं करती है?
तो जो अगर जो कच्चा तेल हो गया उस पे जाके जो एक्साइज ड्यूटी है उसको जाकर देखिए उसको कम कम किया जा, एक बड़ी मात्रा में उसको कम किया जाना चाहिए ताकि लोगों को जाकर राहत मिले। और जब जो क्रूड ऑयल है जब सस्ता था, अगर आप जाके देखोगे एक वक्त ऐसा भी था जब जो है वो $30 के आसपास भी जाके जो जो पर बैरल है वो मिल रहा था। लेकिन तब जाके जो स्टॉकिंग होगी आपने जाके की, तब तो जाके जो सरकार ने अपने जाके खुद के जाके खजाने भरे। लेकिन अब जो सिचुएशन आ गई है, जो 42 महीने की जो एक जो ये आपका जो WPI हो गया, जब वो बिल्कुल टॉप पे जाके पहुंचा है, तो आप अपनी जो जिम्मेवारी उससे जाके आप पल्ला झाड़ रहे हो और आप ये कह रहे हैं कि ये ग्लोबल क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक मैं आपको सही बताऊं ये ग्लोबल क्राइसिस नहीं है, ये कि मैनेजमेंट जी फेलियर है और जी आपकी जी जो नीतियां जी हो गई रोहता है जी, जो हमारे सप्लाई साथ साइड को इतना आम आदमी पार्टी के राजेश चांदना भी जुड़े हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। राजेश जी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष कह रहा है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के वक्त ज्यादा थी, कांग्रेस कह रही है कि नहीं बीजेपी ने ज्यादा हाल खराब कर दिए हैं, किस तरीके से प्रेजेंट आप देखते सिचुएशन पे हो? बात की जाए ना बिल्कुल नितिन जी, देखिए इस पे प्रेजेंट सिचुएशन में बात की जाए, सब कांग्रेस के टाइम पे मैं चीजें ये क्या हुई है, मैं ये लोग कहना उसमें चाहता वापस थोड़ी हूँ ना चाहेंगे। सबको जोड़ लेते हैं एक बार रोहता जी। जो जी चांदना जी। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो आज आया है 8.3% हो गया, जो मार्च में था 3.8%। तो ये अचानक तो नहीं हुआ ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, युद्ध शुरू हुआ था फरवरी में। हमारे देश की सरकार ने हमारे से आंकड़े छुपाए हैं ड्यू टू इलेक्शन, और आज अचानक से पिछले 4-5 दिनों से हमारे ऊपर महंगाई का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखिए 3 दिन पहले LPG पहले बढ़ाया, CNG बढ़ाया, सोना चांदी बढ़ गया, चीनी की एक्सपोर्ट बंद हुआ तो चीनी के भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू होने वाली है। तो ये सब जो है जनता के ऊपर बोझ डालने की तैयारियां हो रही हैं। अगर क्राइसिस था तो मैं ये कहता हूं हम भी नागरिक हैं इस देश के, तो वह सार्वजनिक करें उसको, जो भी इकोनॉमिक स्थिति है हमारे देश की, जो भी अर्थव्यवस्था की स्थिति है वह सार्वजनिक करें, हम भी साथ देंगे। पर चोर रास्ते से या चुनावी स्टंट खेलते हुए हमारे को या इस तरह से तंग करना आम आदमी को, गरीब आदमी को, मेन तौर से मिडिल क्लास को, ये बात जो है हमें हजम तो नहीं। आपका कहना है पास होना हुआ। हमारे साथ राजीव सूद भी जुड़े हुए हैं, वित्त मामलों के जानकार हैं। सूद जी, एक अगर सीधे शब्दों में समझे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसका कितना असर एक आम कंज्यूमर, ये क्या पास ऑन CPI पे हो जाता है या कितना असर इसका एक कंज्यूमर पे पड़ेगा, एक सिंपल शब्दों में अगर समझें तो? अगर सिंपली बात करें कि अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा है वॉर के आने की वजह से या जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से, उसका सही और थोड़े ठोस महीने में ही उसका असर जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आएगा ही आएगा। आपका जो है बोझ जो है आम नागरिक पे पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए सबको। चाहे वो प्रोड्यूसर है वो अपना मार्जिन रिस्ट्रिक्ट करेगा, पर लॉस में वो कभी भी अपना सामान बेचेगा नहीं। डिमांड एंड सप्लाई की बात है, इस टाइम जो हमारा ये 8.3% जो मेरा होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, ये वॉर की वजह से ही बढ़ा है, पर इसके अलावा और भी जो है वो हमारा रुपये भी जो है वो भी गिरता जा रहा है। उसकी वजह से भी हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की जो करंट डेफिसिट है, फॉरेन डेफिसिट, वो पहले जो है 10% 2 महीने ही में गिर चुका है। इस टाइम मेरे पास सिर्फ $680 बिलियन का रिजर्व है। अगर ये जिस तरह से चलता रहा तो आगे 11 महीने के लिए मेरे पास रिजर्व है सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का। उसके उपरांत मेरे पास पैसा नहीं है। इसीलिए शायद मोदी जी ने जो है गोल्ड जो कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑलमोस्ट 70 से 72 बिलियन डॉलर्स की जो है, अगर जब उसमें कटौती आती है तो शायद हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ सकता है। और फॉरेन टूर के भी उन्होंने कहा है कि फॉरेन टूर भी कम करें और अपनी ऑयल की जो आपकी कंजम्पशन है उसको भी कम करने की भी बात। फॉरेक्स कम का तो मतलब जो है वो बढ़ाना है, वो चाहना चाहते हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो डेफिसिट है वो कम से कम हो। कम से पर कम। इसका जो दूर जो अगर नियर टर्म शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में तो आपने होलसेल प्राइस इंडेक्स दे दिया, लॉन्ग टर्म में आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ना ही है, जो आपको रेट हर चीज में बढ़ोतरी होगी, इसको मान के चलना पड़ेगा और हर नागरिक को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसके लिए अपनी ये सवाल करण जी मैं आपसे लूंगा, क्योंकि ये भूषण रोहटा जी ने भी सवाल उठाए थे कि अब फिर एक्साइज ड्यूटी या अन्य ड्यूटियां कम करके लोगों तक पास ऑन ना हो। WPI तो चलो बढ़ गया, थोक वालों को पड़ा है, लेकिन आगे पास ऑन तो कंज्यूमर पे होगा, दुकानदार अपने पास तो अपना लोड लेगा नहीं। तो लोगों को कैसे राहत मिले? एक्साइज ड्यूटी कम होने की बात हो रही है या सोने पे कम 5% कम किया गया और कम करने की बात कही जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि पहले फॉरेक्स का ध्यान क्यों नहीं रखा गया?
नहीं, फॉरेक्स का जो है लगातार ध्यान रखा गया है। और अब देखिए, मैंने पहले भी बताया था, अभी राजीव भैया ने बताया है कि 680 हुआ है, बट जो लास्ट मेरे पास फिगर आई थी वो $700 बिलियन की थी, जो कि मैं डिनाई नहीं करता, और राजीव भैया ने ठीक बताया है। देखिए, यहाँ पर जो है हमें जिस प्रकार की योजनाएं भी भारत में चल रही है उसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे कि एक मिडिल मैन और एक कॉमन मिडिल मैन और एक लोअर जो मिडिल क्लास होती है, उसके लिए अनेकों योजनाएं बनी हुई है, जिसके अंदर जो है रात पे जो है आपको डिपो के अंदर राशन वगैरह भी मिलता है। वी विल ऑल बी सस्टेनिंग दीज ऑल स्कीम्स दैट आर प्रेवलेंट इन इंडिया। आप देखेंगे किस प्रकार से, देखिए जो ये बात कर रहे हैं, देखिए फूड इन्फ्लेशन अलग से काउंट होता है, सीपीआई इन्फ्लेशन अलग से काउंट होता है, एसेंशियल कमोडिटी इंडेक्स और पल्स इंडेक्स अलग अलग होता है, और ये हर जो है महीने जो है इस फिगर्स को जो है मॉनिटर किया जाता है। अभी भी जो है WPI बड़ा है, बट इसके अंदर जो है आप देखिए पहले जो इंडेक्स होता था उसके अंदर क्योकार्पिन तेल जो होता है उसको मॉनिटर किया जाता था, पर उसको हम प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करते हैं। आज उसको चेंज भी किया गया है, और उसमें जितनी आइटम्स जो है जिसको इसको मापदंड लगाने के लिए काम आती है, उनको भी मॉडर्न जो है आइटम्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ भी इसको रिप्लेस किया गया है। तो एक पॉजिटिव एंगल वो भी देखना चाहिए। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने हमेशा जो है जो भारत के नागरिक है उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े उसके लिए नीतियाँ बनाई है। और इसके ऊपर अभी भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है राशन जो है आज भी जो है 80 करोड़ लोगों को जो है वो किस प्रकार से आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से जो है देने का प्रयास किया जाता है, वो अद्भुत है। मेरे ख्याल से चांग्रेस वाले बोलेंगे कि अब डाटा जो है ये बढ़ गया है, पर मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा। नहीं, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ नंदा जी, मैं एक सवाल पूछूं आपसे। मैं आपको बताता हूं कि 10% जो है ऑलरेडी घट चुका है। द फिगर हैज कम टू 0, इट कैन नॉट बी ए नेगेटिव इंटीजर। देखिए मैं इनका नाम मनमोहन सिंह जी की एक बात बताता हूं। उन्होंने जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए थे तो उन्होंने वहां पर अपना एक बयान दिया था, और उन्होंने बोला था मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। तो ये सिचुएशन जो है पहली बार नहीं आई है कंट्री के साथ, ये पहले भी आ चुकी है। और मैं आपको बार बार इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ रोटा जी, आप पॉलिटिकलाइज ना किया जाए। बिल्कुल जवाब दे रहे रोटा जी, बोलिए। देखिए जब मनमोहन सिंह इनके टाइम पे जो देखिए जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब जो पर बैरल जो रेट था वो आपको मालूम कितना था? वो $120 तक भी था। और तब आप देखो जो तेल के प्राइसेस थे वो कितने थे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मान के चले कि अगर जो थोक महंगाई यानी कि जो आपका जो WPI हो गया है, अगर ये बढ़ रही है, जो हम जाके देख भी रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो सरकार होगी क्या वो कॉर्पोरेट टैक्स में जो दी हुई छूट है क्या उसको वापस लेकर जो लोगों को जो है उसमें सब्सिडी देगी, आम आदमी को सब्सिडी देगी? नहीं, बिल्कुल 100% इसके ऊपर काम चल रहा है, और आम आदमी के लिए जितनी भी सब्सिडीज जो दे रहे हैं उसको कंटिन्यू भी करेंगे, बढ़ेगी भी। और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, देखिए ऐसा उदाहरण दे दो जहां पे जाकर जो है गवर्नमेंट सर उस टाइम पे जो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती थी वो भी अलग हुआ करती थी। पर रोटा जी, सवाल ये उठता है, प्रदेश सरकार ने जो से लेके सरचार्ज लगा दिया है, जो सारे मापदंड अपने आप ग्रो करे हैं, फ्यूल होता है उसके ऊपर उसको कम करने मैं कह रहा हूँ कि जो कॉर्पोरेट टैक्स की आप जो बात करें उस पे काम चल रहा है, तो कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई प्लान हो, गवर्नमेंट की कोई ऐसी कोई खबर हो, कुछ भी ऐसा कोई आप न्यूज आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसपे जाके वो बात कर रही है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स उसमें जाके छूट दी जाएगी, जिससे जाके जो है जो छूट उसको वापस लिया जाएगा? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। जी चांदा जी, मैं आपको बता रहा हूँ झटका नहीं मिलेगा। आप पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए, ठीक है? आप पैनिक सिचुएशन मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके ऊपर एक मैसिव वर्किंग चल रही है, और इसके ऊपर लगातार जो है फाइनेंस कमिटीज जो है बैठक कर रही है। एवरीथिंग शुड नॉट बी इनटू मीडिया। कुछ आप जो है वो इसके अंदर आप सरकार के ऊपर भी छोड़ दीजिए कि किस प्रकार से जो है वो इंटरनल मीटिंग्स चलती है। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके आपने सुना है, कह रहे हैं नंदा जी की लगातार प्लानिंग चल रही है, काम हो जाएगा। बिल्कुल भूषण जी, आपको टाइम दिया, बाकियों को भी जोड़ लें। चांदा जी, देखो, हम ये कहते हैं अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो हम सिर्फ अपने देश के प्रधानमंत्री से एक नागरिक होने के नाते ये मांग करते हैं कि जो भी हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेटस है, इकोनॉमी जिसको बोलते हैं या हिंदी में अर्थव्यवस्था बोलते हैं, हमारी स्थिति इस टाइम क्या है, हम ये कहते हैं उसको वे सार्वजनिक करें। वह धीरे धीरे हमारे को रोज कुछ ना कुछ झटका दे रहे हैं। अब मैं इसको झटके का ही शब्द दूंगा, सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि समय कम है। मैं राजीव सूद जी आपके पास आना चाहूंगा। सूद साहब, हल क्या है? ये कह रहे हैं कि इसका हल क्या हो सकता है? आप तो वित्त मामलों की जानकार हो, क्या हल हो सकता है जो सरकार का? कोई भी दाम नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल प्रोडक्ट। सूद साहब, हरदीप पुरी जी, देखिए ये प्रॉब्लम जो है
ये बेसिकली जो आपकी ऑयल चल की रही है वजह तो से ज्यादा एकदम प्रॉब्लम झटका आई क्यों हुई दे है, रहे हैं फिर? और रुपये की डेप्रिसिएशन जो हो रही है उसकी वजह से ये जो अर्थव्यवस्था में इस टाइम जो अब दिख रहा है उसमें चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों को स्वीकार करना ही सबसे अच्छा रहेगा, और इसको डिफेंसिव होके नहीं मिलेगा। वी हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे ये है कि जैसे हमारा हिमाचल की बात करें, क्योंकि सारे हिमाचल के लोग ही बैठे हुए हैं, हिमाचल में सब कुछ सरफेस ट्रांसपोर्ट के ऊपर निर्भर है और सबसे ज्यादा फ्यूल कॉस्ट ही बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर ये देखें, आज जो हमारी अर्थव्यवस्था चाहे एप्पल की हो चाहे टूरिज्म की हो, वहां पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। मेरा फ्यूल कॉस्ट जो है 24.7% स्पाइक आया है इसमें। आपके इस टाइम चाहे फर्टिलाइजर जाना है, पहुंचना है, पेस्टिसाइड पहुंचना है, सरफेस ट्रांसपोर्ट से जाएगा। यहाँ से जो एप्पल भी बाहर जाएगा उसकी कॉस्ट, उसकी लागत चाहे कॉर्गेटेड बॉक्स की हो या यहाँ से फ्रेट भी जो जाएगा, चाहे चंडीगढ़ की मंडी में जाएगा या बॉम्बे की मंडी में जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसके लिए एक चुनौती हमारे हिमाचल के संदर्भ में भी है। और अगर जो हम देखेंगे टूरिज्म, इनबाउंड टूरिज्म में भी काफी प्रॉब्लम आने वाली है। आज एयर टिकट्स वैसे महंगे हो चुके हैं, एयर एविएशन टर्बाइन फ्यूल स्काई भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और जो इसमें बिल्कुल, जो चुनौतियां टिकट रहेंगी पहले रहेंगी, 60,000 की थे करना अब सीधे पड़ेगा। 1-1 लाख की लंदन मैं की थोड़ा या सा कहीं ये और की जो कहूंगा मिल कि रही है। yes, पब्लिक को फर्क इसको तो अवेयर दिख रहा करना है पड़ेगा कि अपने बिल्कुल। कंजम्पशन पैटर्न कम क्योंकि करें। समय कम है, सबसे कमेंट एक जरूर लूंगा। रोटा जी, जी, देखिए मैं जो इसमें जाके चीजें देखता हूँ ना, तो एक तो सबसे पहली बात है जो हमारी जो इकोनॉमी की जो सिचुएशन जाके बन गई वो के शेप्ड है, जिसमें आप जाके देखोगे। और उसमें जो है ओवरऑल जो बीजेपी है वो इस तरह से दिखाने की कोशिश करती है कि बार बार जो जीडीपी का हवाला देती है कि वो कहती कि देखिए जीडीपी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हमारा इतना ज्यादा नंबर हो गया। देखिए होगा क्या कि जो चंद बड़े जो कॉर्पोरेट्स हो गए हैं, जो अमीर लोग हो गए हैं, उन्हीं की संपत्ति बढ़ रही है, जिससे जाहिर होता है कि जो जीडीपी के जो आंकड़े वो जाके बढ़ते हैं। लेकिन जो जो अभी जो हम जैसे डब्ल्यूपीआई की हम जाके बात कर रहे थे, तो इससे जो है जो मिडिल क्लास हो गई है, जो लोअर मिडिल क्लास हो गई है, उससे वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर जाके पड़ता है। और जब डब्ल्यूपीआई बढ़ता है तो जो रियल एस्टेट हो गया है, आपकी जो खेती हो गई है, चाहे पेस्टिसाइड्स हो गए हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए, हर तरह की चीज है उस पर जाके इम्पैक्ट जाके पड़ता है और हर एक आदमी को जाके असर आता है। जैसे अभी सर ने भी कहा कि सूद सर ने भी कहा कि जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, जैसे हिमाचल की बात सीधा करें, डायरेक्ट Apple की इम्पैक्ट बात पड़ेगा करें, लोगों के ऊपर तो जी। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी। और दूसरी बात है कि वो जेब में आदमी उतना नहीं बचा पाएगा, बिल्कुल। बल्कि लागत इतनी ज्यादा बिल्कुल, बढ़ेगी जी, तो उसके पास कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। तो करण जी, ultimately आपके पास आना चाहूंगा, क्या हल सरकार निकाल पाएगी इसका, जो एकदम से अब लगातार सोना कम होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं है, चांदी तो अब हाथों से बाहर वो भी हो गई है, क्या लगता है सरकार हल निकलेगा, कब तक निकल पाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं कि इसके ऊपर एक ठोस नीति बनाने का कार्य चल रहा है और जल्द ही जो है वो इसके ऊपर नीति बाहर आएगी। और हम इसके ऊपर जो है प्लेज लेते हैं कि आम नागरिक को किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार की तरफ से बोझ नहीं पड़ेगा, ये हम बताना चाहेंगे बस। जी, सूद साहब, आखिरी कमेंट, क्या इसका हो सकता है? ये कह रहे हैं कि सरकार सब ठीक कर लेगी, कांग्रेस कह रही है कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, पर लेकिन अगर एज इकोनॉमिस्ट बात करें तो एक चुनौती बहुत गंभीर है। और ये सिर्फ पॉलिसीज की वजह से नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल है। वर्ल्ड क्रॉस जो है इस टाइम जो है फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा। सब जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जुड़ने के। तो महंगाई का महाविस्फोट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर चीज महंगी हो रही है और WPI रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो कि आगे जिस तरीके से चर्चा में निकल के आया कि आगे पास ऑन कंज्यूमर पर हो जाएगा। कंज्यूमर पर होता है तो दिक्कतें लोगों की बढ़ सकती हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।